Hi everyone, this is Sonali and I welcome you all on this newly created YouTube channel which is exclusively for English learning. Through this channel, I'll keep bringing some very useful stuff जो आपको ना सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में बल्कि आपकी इंग्लिश को भी प्रॉपर्ली इन्हेंस करने में बहुत हेल्प करेगा। आई नो आप सबके दिमाग में एक सवाल होगा, वाई शुड वी ज्वाइन दिस चैनल व्हेन वी ऑलरेडी हैव मैनी अदर पॉपुलर चैनल्स ऑन द प्लेटफॉर्म। बहुत जेन्युइन सा सवाल है। तो मैं आपसे कोई बहुत बड़े बड़े प्रॉमिसेस नहीं करने वाली कि मैं इस वीडियो को देखने के बाद आप ये सीख जाएंगे, वो सीख जाएंगे, आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। नो, आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी काइंड ऑफ प्रॉमिसेस लाइक दैट। मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगी कि आप इस चैनल को क्यों ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल के थ्रू या जितनी भी वीडियोस मैं आगे बनाने वाली हूँ उन सब के थ्रू आई विल डू ओनली वन थिंग, वॉट एवर द थिंग्स आई विल बी टेलिंग यू, जो भी चीज़ें मैं आपको समझा रही होंगी, पढ़ा रही होंगी, उन सब चीज़ों में एक चीज़ बहुत कॉमन होगी एंड दैट इज़ कि मैंने जो भी सीखा है उसको या सिखाया है उसको हम लाइफ में कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आई थिंक मैनी चैनल्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म दे आर नॉट डूइंग दैट थिंग। क्योंकि क्या होता है, आप जब भी कोई चीज़ सीखते हैं आपको उसका प्रोसेस पता होता है, जर्नी पता होती है, बट उसको आगे जाके उसको यूटिलाइज कैसे करना है, उन चीज़ों को, उन लर्निंग्स को कैसे प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करना है वो हम नहीं समझ पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे ऐसे ग्रामर के यूजेस होते हैं, बहुत सारी वोकेबलरीज होती है जो हम यूज़ करने के लिए सीखते हैं बट हम उन्हें यूज़ नहीं कर पाते बिकॉज हमारे माइंड में इतना स्टफ हो जाता है कि हमें ये लग रहा होता है मुझे आता तो बहुत कुछ है बट आई एम नॉट एबल टू यूज़ दैट। तो ऐसा मेरी लर्निंग्स के थ्रू नहीं होने वाला है। माई मेन मोटो विल ऑलवेज बी दिस कि जो भी मैं सिखाऊँ आपको, आप उसको कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं, मैं आपको साथ साथ में वो बताती रहूँ। तो दिस कैन बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन एंड ओनली रीज़न दैट यू कैन ज्वाइन दिस चैनल। एंड दिस वीडियो इज़ नॉट merely एन अनाउंसमेंट वीडियो, बल्कि उससे कई ज़्यादा ये इस बारे में है कि जब हम अपनी इंग्लिश की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं तो क्या ऐसी बातें जो हमें ध्यान में होनी चाहिए कि क्या हमें करने की ज़रूरत है, क्या हमें नहीं करने की ज़रूरत है। दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट थिंग। क्योंकि कई बार ऐसा होता है बहुत से लोग वो स्टेप ही नहीं ले पाते हैं उस जर्नी को स्टार्ट करने का, क्योंकि कुछ बहुत सारी चीज़ें, कुछ पुराना बहुत सारा बर्डन या उनका फियर या कई बार उनका इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, बहुत सारी चीज़ें उनको बांध के रखती है। तो ये हमें पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर सम थिंग्स दैट वी शुड बी डूइंग एंड वी शुड नॉट बी डूइंग बिफोर लर्निंग इंग्लिश। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या वो फैक्टर्स है जो हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। So the very first point is don't consider English a bugbear। ये हम बहुत से लोगों के साथ होता है। हम इंग्लिश को कई बार बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करके चलते हैं और बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट करके भी चलते हैं, बट ऐसा दोनों ही नहीं करना है। ना तो उसे बहुत ज़्यादा वैल्यू देनी है, ना उसे ऐसा करना है कि उसकी कुछ वैल्यू ही नहीं है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश है क्या चीज़ है, वो हमारे क्या यूज़ में आने वाली है। इंग्लिश बेसिकली एक लैंग्वेज है, तो हमें उसको एज ए लैंग्वेज ही ट्रीट करना है। एक लैंग्वेज है जो हमें बाहर के दूसरे लोगों से विच हु आर आउटसाइड इन द वर्ल्ड, उनसे हमें कनेक्ट कर पाएगी। बिकॉज अगर आप किसी और कंट्री में जाते हैं, आपका कोई ऐसा प्रोफेशन है या आपका कोई ऐसा वर्क है जहाँ आपको लोगों से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है हर काम कम्युनिकेशन से ही स्टार्ट होता है। तो वो कम्युनिकेशन जो आप उन लोगों से तब कर पाएंगे जब आप दोनों किसी एक पर्टिकुलर एक कॉमन स्ट्रिंग से अटैच होंगे। तो वो मुझे लगता है वहाँ पे एक इंग्लिश लैंग्वेज ही होती है जो हमें बाहर के लोगों से भी अटैच कर पाती है, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ ग्लोबल लैंग्वेज। तो वही हमें समझना है कि ये एक लैंग्वेज है जो मुझे मेरे वर्क में, मुझे मेरी लाइफ में ग्रो होने के लिए हेल्प करने वाली है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं उसको वैल्यू कर पाऊँ, उसे बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करके या ओवर एस्टिमेट करके ना चलूँ। बिकॉज क्या होगा, जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते तो वो आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है, एक हवा बन जाती है, एक बगबियर बन जाती है, और तब आप उसको प्रॉपरली उसके साथ अपने आप को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, आप उसको सही से यूज़ नहीं ले पाते हैं, आप उस इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स में ही रह जाते हैं। इन्फीरियरिटी आपके अंदर इतनी ज़्यादा आ जाती है कि आप उससे बाहर नहीं निकल पाते, और ना ही उस चीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू देनी है। क्योंकि अगर इंग्लिश को हम बहुत ज़्यादा कई बार वैल्यू दे के चलते हैं तो धीरे धीरे ग्रेजुअली दैट थिंग बिकम्स अ थिंग टू फ्लॉन्ट। वो लैंग्वेज एक फ्लॉन्ट करने का तरीका बन जाती है, तब भी हम उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। बिकॉज ग्रेजुअली अगर आप चीज़ों के साथ फ्लॉन्ट करने लग जाते हैं, इस लैंग्वेज को अपना एक रिस्पेक्ट अर्न करने का या फ्लॉन्टिंग का तरीका बना लेते हैं, तो आपकी इंग्लिश बहुत नेचुरल नहीं होती है। अब धीरे धीरे लोगों को आपके बिहेवियर में वो चीज़ दिख जाती है, एंड
पीपल वुड नॉट लाइक टू टॉक टू यू इन दैट केस। तो ट्राई ये करना है कि इंग्लिश को जितनी उसकी वैल्यू है, जितना उसका एस्टिमेशन होना चाहिए, हम वही दे पाए। बहुत ज़्यादा ना तो उसको कम समझे, ना बहुत ज़्यादा समझे। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड द सेकेंड पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज हैव द वाई फैक्टर। आप जो भी चीज़ सीखे, मैं सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं कर रही हूँ इस बात में, आप कोई भी चीज़ सीखे लाइफ में, उसमें वाई फैक्टर की क्लैरिटी रखें कि मैं अगर ये चीज़ सीख रही हूँ, ये चीज़ कर रही हूँ, या ये चीज़ मैंने चुनी है तो क्यों चुनी है। आपको अगर आपका वाई क्लियर होगा, उसका रीज़न क्लियर होगा उस चीज़ को सीखने के पीछे, तो आप उस काम को बहुत आसानी से कर पाएंगे। जैसे अगर हम इंग्लिश की बात करें, तो अगर आपको ये क्लियर है कि मुझे इंग्लिश सीखनी क्यों है, वो मेरी लाइफ में कहाँ यूटिलाइज होने वाली है, मैं उसको कैसे यूज़ में लेने वाला हूँ, तो आप उस जर्नी को भी ईजिली कर पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी को सुना, कभी किसी सेलिब्रिटी को या किसी पर्सन को, अपने किसी फेवरेट पर्सन को इंग्लिश बोलते हुए सुना और आप उससे इन्फ्लुएंस्ड हो गए या उससे आप ज़्यादा फैसिनेट हो गए, तो वहाँ पे आप इंग्लिश को स्टार्ट कर सकते हैं सीखना। बट जैसे ही कुछ प्रॉब्लम्स आती है, जैसे ही आपको एफर्ट्स डालने की ज़रूरत होगी, आप बहुत जल्दी क्विट भी कर देंगे अगर आप में वो हैबिट नहीं है एफर्ट्स डालने की। तो क्योंकि क्या होता है, अगर हम किसी चीज़ को बाहर से इन्फ्लुएंस होकर करते हैं तो वो चीज़ बहुत लॉन्ग टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आप जब भी कोई चीज़ स्टार्ट करें, स्पेशली जब आप इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो हैव द क्लैरिटी ऑफ दैट रीज़न इन यू कि मैं ये सीखना क्यों चाहता हूँ और उसका यूटिलाइजेशन क्या है। बिकॉज हम भी यही चाहते हैं कि हम कोई भी चीज़ लाइफ में करें, उसका यूटिलाइजेशन हमारे पास हमेशा हो। हम हर चीज़ को यूटिलाइज होते हुए देखना चाहते हैं और वही उसका पर्पस भी होता है। तो इंग्लिश हो या लाइफ में कोई भी चीज़ हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द क्लैरिटी ऑफ योर रीज़न कि वाई डू यू वॉन्ट टू डू दैट थिंग। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश सीखने की जर्नी में भी। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो मुझे लगता है हर इंसान के साथ बहुत ज़्यादा होता है और हमें ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, दैट इज़ डोंट डीमोटिवेट योरसेल्फ बिकॉज अदर्स आर डूइंग यू। क्योंकि मुझे लगता है ये हर उस इंसान के साथ होता है जो कुछ नया सीखने के लिए कोशिश कर रहा होता है। जब लोग उसे डीमोटिवेट करना शुरू करते हैं, बिकॉज वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि नहीं ऐसा कुछ नया सीखा जा सकता है या सीख रखते हैं हम लोग भी, तो वो आपको डीमोटिवेट करना शुरू कर देते हैं। और उनकी बातें सुन सुन के एक टाइम के बाद हमें भी लगता है यार शायद मैं सच में नहीं सीख सकता। लाइफ में वो इंग्लिश हो या कोई भी चीज़ हो, ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली है कि अगर मेजोरिटी आपको किसी चीज़ के लिए कह रही है, इसका ये मतलब नहीं है वो सही होगा। इसका मतलब ये हो सकता है बिल्कुल कि वो गलत भी हो सकते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है जो हमें अपने माइंड में हमेशा रखनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब मैंने इंग्लिश सीखना शुरू किया था, या मैं अभी भी जब कभी पढ़ाती हूँ, तो मैंने बहुत से लोगों को सुना है इस बोलते हुए कि इंग्लिश कोई पढ़ाने से आती है क्या, इंग्लिश कोई ऐसे सीखने से आती है क्या, इंग्लिश तो बोलते बोलते आ जाती है। ऐसा नहीं पॉसिबल है, इंग्लिश केवल बोलने से नहीं आती है। अगर आपको पता ही नहीं है कि कोई पर्टिकुलर यूज़ को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कोई सही सेंटेंस को हम कैसे बना सकते हैं, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हमें इंग्लिश बोलने से आ जाएगी। मैं एक सेंटेंस को लाइफ टाइम भी गलत बोल सकती हूँ अगर मुझे सही का रेफरेंस नहीं पता है तो कोई भी चीज़, क्योंकि मुझे लगता है ये लाइफ में हमने बहुत बड़ा एक गलत मिथ रखा हुआ है कि हम गलतियों से सीखते हैं। ऐसा नहीं होता है, हमारे पास सही का रेफरेंस होगा तभी हम किसी चीज़ को सीख पाएंगे। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली है कि अगर आपके आसपास, आपके सराउंडिंग में ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है जहाँ लोग इंग्लिश को समझ सके, उसे बोलते हो, उसे समझते हो, तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली अपोजिशन वाली फीलिंग हो सकती है। आपको वहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग मिल सकते हैं जो आपको अपोज ही करेंगे, आपके फेवर में नहीं होंगे। तो वहाँ पे खुद पे कॉन्फिडेंस रखते हुए, खुद को ये समझाते हुए कि मैं इंग्लिश जो सीख रहा हूँ वो अपने लिए सीख रहा हूँ, ना कि किसी को प्रिटेंड करने के लिए, ना किसी को प्रूव करने के लिए, क्योंकि ये आपकी जर्नी है। तो वहाँ पे ये कॉन्फिडेंस रखना, खुद पे ये भरोसा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है दैट आई कैन लर्न इंग्लिश बिकॉज आई एम डूइंग प्रैक्टिस फॉर दैट थिंग। अपने एफर्ट्स को जारी रखिए, ना कि उस बात को दिमाग में रख के चलिए कि नहीं सब बोल रहे हैं तो मैं गलत हो सकता हूँ, शायद मैं नहीं सीख पाऊँ। हर इंसान की जर्नी बहुत अलग होती है, हर इंसान एक अलग जर्नी पे चलता है। किसी के लिए वो स्लो होती है, किसी के लिए फास्ट होती है। हो सकता है कि कोई आपके साथ सीखने वाला जल्दी सीख जाए, कोई हो सकता है आपके साथ सीखने वाला स्लो सीखता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अपनी अपनी जर्नी को क्रॉस करें और वही इंपॉर्टेंट है। सामने वाले की बातों पे भरोसा करके खुद पे से भरोसा उठाना, दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। तो आई थिंक वी शुड कंसिडर दिस थिंग इन आवर माइंड कि हम जो भी सीख रहे हैं वो खुद के लिए सीख रहे हैं। हमें टाइम लग सकता है, हम जल्दी भी सीख सकते हैं अगर हमारे एफर्ट्स बहुत अच्छे हैं तो ये चीज़ ध्यान में रखिए और डोंट डीमोटिवेट योरसेल्फ। एंड द नेक्स्ट पॉइंट कि कई बार क्या होता है जब हम इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं एंड पीपल कम टू नो अबाउट इट कि अच्छा यू आर लर्निंग इंग्लिश, सो दे स्टार्ट सजेस्टिंग मैनी थिंग्स, रीड बुक्स, वॉच इंग्लिश मूवीज विद सबटाइटल्स, रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स। तो
उनके सजेशंस लेने में प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको इम्प्लीमेंट करना है नहीं करना है ये हमें खुद को सोचना होगा। क्योंकि क्या होता है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कि इंग्लिश केवल इन सब चीज़ों से नहीं पॉसिबल है। आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेंगे कैसे अगर आपको इंग्लिश आती ही नहीं है समझ में? तो आपको पढ़ना नहीं आ रहा है, आपको लिखना नहीं आ रहा है, वो सेंटेंस क्या बोलना चाह रहा है उसका हिंदी ट्रांसलेशन आपको नहीं आ रहा है, तो आप कैसे समझ पाएंगे और कैसे सीख पाएंगे? इंग्लिश मूवीज़ आप देख के आपके लिए वो बिल्कुल वैसी ही होगी इंग्लिश मूवीज़ देखना जैसे आपके लिए कोई किसी और लैंग्वेज की मूवी देखना, जैसे कोई फ्रेंच या जर्मन मूवी देखना हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या सजेशंस, क्या सामने वाले की बातें हमको लेनी है नहीं लेनी है, वो हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है। ऑब्वियसली बुक्स, इंग्लिश मूवीज़ या न्यूज़पेपर्स ही हमको हेल्प कर सकते हैं, बट ओनली देन व्हेन वी ऑलरेडी अंडरस्टैंड द इंग्लिश, जब हमें केवल फ्लुएंसी की ज़रूरत है अपने थॉट्स में, अपने स्पीकिंग में। अदरवाइज पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आप प्रॉपरली एक क्या प्रोसीजर होता है, क्या उसके रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, किस तरीके से एक सेंटेंस को हम फ्रेम करते हैं, कैसे उनको ट्रांसलेट करते हैं, वो पूरा मैप आपके सामने हो, वो पूरी पिक्चर आपके सामने हो, और फिर आपको केवल उस पिक्चर पे काम करना है, केवल उस पर इम्प्लीमेंट करना है। तो वो सब चीज़ें जब हो जाती है तो हम उसको और इन्हेंस करने के लिए, अपनी लैंग्वेज को, अपने इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए हम ये सारे सजेशंस भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट इनिशियली अगर आप एक बिगिनर है और आप ऐसा शुरू कर देते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो डेफिनेटली आपको नहीं समझ में आने वाला, और इनफैक्ट आप हो सकता है डीमोटिवेट हो जाए कि मुझे तो इतना सही समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे इंग्लिश सीखूंगा, या मूवी समझ में नहीं आ रही है, मुझे तो इतनी सी मूवी देखने में समझ में नहीं आ रही, मैं शायद सीख ही नहीं सकता। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। डोंट बी सो हार्श ऑन यू। ऑलवेज ट्राई कि जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेबल चीज़ें हैं वही आप करें। स्टार्टिंग में वही इंपॉर्टेंट थिंग होता है, बिकॉज हमारे एफर्ट्स होना इंपॉर्टेंट है, पर उससे कहीं ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे एफर्ट्स राइट डायरेक्शन में हों। अगर गलत एड्रेस की तरफ हम अपने एफर्ट्स डालते हैं तो पूरी लाइफ भी हम अगर एफर्ट्स डालें, हम अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचने वाले। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि सामने वाले के किन सजेशंस को वेलकम करना है और किन को नहीं, ये बात हमें ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टू अंडरस्टैंड योर थाट्स, परसीव योर इमोशंस, और फिर देखिए कि इंग्लिश सीखना कितना ईजी हो जाता है। हम बहुत बार यही गलती सबसे ज़्यादा करते हैं। हमें लग रहा होता है कि इंग्लिश हमें टेंसेस से आ जाएगी, केवल मॉडल्स से आ जाएगी, या डिफरेंट वोकैबुलरीज याद करने से आ जाएगी। ऐसा नहीं होता है। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें तो इंपॉर्टेंट है ही, बिकॉज ये उसका रास्ता है जो हमें बताता है कि हमें इस चीज़ को ऐसे इम्प्लीमेंट करना है। बट उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपके माइंड में एक सर्टेन लेवल ऑफ क्लैरिटी हो आपके थॉट्स को लेके। जब हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके क्लैरिटी नहीं होती है, तो वहाँ पे भी इंग्लिश सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिकॉज एक लाइन है जो मैंने हमेशा अपने टीचर से सुनी है कि इंग्लिश टेंसेस से कहीं ज़्यादा सेंसेस से आती है। आप किस चीज़ को कैसे लेते हैं, उसका मैच्योरिटी लेवल क्या है आपकी लाइफ में, आपके सिचुएशन को कैसे समझते हैं, वो ज़्यादा डिसाइड करती है कि आप इंग्लिश को भी कैसे सीखेंगे। मान लीजिए मैंने आपने इंग्लिश सीख ली और मैंने आपको कोई टॉपिक दिया है बात बताने के लिए कि आपको इस टॉपिक पे बोलना है। अब अगर आपके माइंड में उस टॉपिक को लेके या पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, कोई मैच्योरिटी ही नहीं है, या कुछ समझ ही नहीं है उस बात को लेके, तो आपके पास लैंग्वेज होगी, टूल्स सारे होंगे इंग्लिश बोलने के लिए, फिर भी आप उसको नहीं बोल पाएंगे क्योंकि थॉट्स की वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी है। तो ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि हम इंग्लिश के साथ साथ अपने थॉट्स पे भी काम करते रहे, मैच्योरिटी को भी डेवलप करते रहे, ताकि इंग्लिश के साथ साथ जब हम उसे बोलना शुरू करें तो प्रॉपरली विद द फ्लुएंसी ऑफ स्पीकिंग एंड विद द फ्लुएंसी ऑफ थॉट्स, दोनों ही हमें हेल्प करें इंग्लिश की जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। सो आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे कि क्या पॉइंट्स है विच वी एक्चुअली नीड टू कीप इन आवर माइंड बिफोर स्टार्टिंग द जर्नी ऑफ लर्निंग इंग्लिश। एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल दैन just keep learning, keep motivating yourself to learn English and to live the life. I'll meet you very soon. Till then, bye bye.